हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आई थी जिसमें बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जिस चल रहा था। उसमें जो मामला था देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में थी। और देवेश शर्मा जी का कहना था कि बीएड को 1 टू 5 के लिए एलिजिबल घोषित किया जाए और उन्हें बीएड वाले छात्रों को कक्षा 1 से 5 में एलिजिबल माना जाए, उन्हें नियुक्त किया जाए। तो इस पे एक जजमेंट आया था दोस्तों। और ये जजमेंट जो आया था उसमें बीएड वालों को कक्षा 1 टू 5 से बाहर कर दिया था। ये आप लोग सभी जानते हैं। और इस जो फैसले है ये जो फैसला हुआ था, इस फैसला के अगेंस्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन डाली गई थी। रिव्यू पिटीशन मतलब होता है पुनर्विचार याचिका, यानी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पुनर्विचार करे, ये कहा गया था। ठीक है, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एक पुनर्विचार याचिका डाली गई थी, यानी बीएड वालों की तरफ से पुनर्विचार याचिका डाली गई थी। अब बीएड वाले छात्रों का जो ये अंतिम प्रयास था कि बीएड को 1 टू 5 के लिए एलिजिबल घोषित कराया जाए, लेकिन इसमें इन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा है दोस्तों। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि इस जजमेंट में क्या है। हालांकि ये जो जजमेंट आई थी 25 तारीख को ही आई थी, लेकिन पूरा जो जजमेंट कॉपी है आज अपलोड हुई है और हर न्यूज़ चैनल में आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि झारखंड में भी जो शिक्षक बहाली चल रही है दोस्तों कक्षा 1 से 5 और 6 टू 8 के लिए, तो इसमें भी ये महत्वपूर्ण रोल निभाएगा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, यानी पुनर्विचार याचिका का जो जजमेंट आया है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। क्योंकि झारखंड में भी 3000 जो बीएड कैंडिडेट हैं उन्हें कक्षा 1 से 5 के एग्जाम में झारखंड सरकार ने बैठने दिया था, यह कहकर कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो निर्णय इन लोगों का जो है रिक्रूटमेंट पे और इन लोगों के बहाली को प्रभावित करेगा। तो ये हुआ था, तो इसलिए इसमें भी प्रभाव कब पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कहीं ना कहीं बीएड वाले छात्रों को आशा थी, बीएड वाले छात्रों को आशा थी कि सुप्रीम कोर्ट में 1 टू 5 को अगर अलाउ कर दे तो हम लोग भी अलाउ हो जाएंगे। तो ये जो आशा थी ये अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। देखिए क्या कुछ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों। सेकेंड नंबर में आप देखिए, द पिटीशन हैज बीन filed seeking review of order dated 11/8/2023 whereby the appeal preferred by the petitioner has been dismissed। यानी दोस्तों 11/8/2023 को एक ऐतिहासिक फैसला आया था जिसमें बीएड वाले छात्रों को कक्षा 1 टू 5 के लिए नॉट एलिजिबल घोषित किया था। यानी बीएड वाले जो भी छात्र हैं अब सिर्फ और सिर्फ 6 टू 8 प्राथमिक टीचर बन सकते हैं, 1 टू 5 में नहीं बन सकते हैं। सिर्फ बीएड डीएलएड कैंडिडेट ही 1 से 5 के लिए एलिजिबल घोषित किए गए थे। और इसको लेकर दोस्तों जितने भी पिटिशनर हैं, वो जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, वो रिव्यू पिटिशन में गए थे कि पुनर्विचार याचिका लेकर गए थे कि इस पे पुनर्विचार किया जाए, हमें भी 1 टू 5 में मौका दिया जाए। लेकिन इसे दोस्तों डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो हुई है दोस्तों, देखिए ये 25 जुलाई को ही ये हो चुकी है, लेकिन पूरा जजमेंट कॉपी आज अपलोड हुई है। कहने का मतलब ये दोस्तों अंतिम रास्ता था, आखिरी रास्ता था बीएड छात्रों की जो एक आशा थी कि हमें 1 से 5 में मौका मिले, तो ये एक अंतिम आशा थी दोस्तों, और ये आशा खत्म हो चुकी है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। We have carefully gone through the petition for review and the papers connected therewith. We are satisfied that no case for review of the order dated 11/8/2023 dismissing the appeal has been made out. The review petition is accordingly dismissed। यानी रिव्यू पिटिशन था उसको डिसमिस कर दिया जाता है।
देखिए आगे देखिए आईए नंबर ये भी है, रिव्यू पिटिशन इन ओपन कोर्ट इज रिजेक्टेड। ये ओपन कोर्ट के लिए भी उन्होंने कहा था, इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। आगे देखिए द रिव्यू पिटिशनर being not parties to the main civil appeal, the application seeking permission to the file review petition rejected। ये भी रिजेक्टेड कर दिया गया है। आगे देखिए consequently the review petition and other pending application are rejected, यानी जो भी पेंडिंग थे उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और नीचे देखिए न्यू दिल्ली 25 जुलाई 2024 लिखा है, यानी अब झारखंड में जो टीचर बहाली होने वाली है दोस्तों, जो जिसमें 3000 जो बीएड कैंडिडेट 1 to 5 के लिए अप्लाई किए हैं और वो एग्ज़ाम बैठे हैं, तो उनका एग्ज़ाम लिखना अब दोस्तों मेरे हिसाब से कोई फ़ायदेमंद नहीं रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को मानना पड़ेगा। बाकी बात आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।